हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज एक नए चैप्टर को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट चैप्टर है। तो दैट चैप्टर नेम इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली दो फिनोमेना निकल के आता है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके देखेंगे, केसेस लेके देखेंगे, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिफ्लेक्शन होगा, ये आपका रिफ्रैक्शन होगा। तो इसमें जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक कह रहा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे पास रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्रैक्शन कब होगा। और उसके बाद कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली हम 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो पहला कह रहा है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और थर्ड हम लोग बात करेंगे ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स की। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे। कब आपका रिफ्लेक्शन होगा, कब आपका रिफ्रैक्शन होता है, इसके बारे में लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। बेसिकली हमारे पास 2 लेंसेज होते हैं जो हम यूज करते हैं। और जो लाइट के केस में हम लोग जो बात करते हैं, तो बेसिकली हम 2 लेंसेज की यूज करेंगे। एक हमारे पास कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कुछ ऐसे लेंसेज होते हैं जो पॉइंट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो एक अलग लेंस होता है। कुछ होते हैं जो उसको क्या करते हैं, डाइवर्स के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप का लेंसेज है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये बेसिकली हमारे पास डिसीजेज हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती हैं। तो मायोपिया हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पास की चीजें दिखाई नहीं देती, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो बेसिकली 2 टाइप की डिसीजेज हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे हम किस तरीके का लेंस उसमें यूज करते हैं। आइदर वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, आइदर वी आर यूजिंग कॉन्केव लेंस, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो सिंपल से इन दोनों में डिफरेंस आपको देखना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन मींस क्या हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया कि अगर कभी भी लाइट जाती है और टकराने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से उसी मीडियम में वापस आ जाती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स हो गया। अगर ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे लाइट पास नहीं हो पाती है ना। जो पूरी लाइट होगी वो टकराएगी सरफेस से और उसी मीडियम में वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन, राइट। तो सेकेंड टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन। इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो रिफ्रैक्शन क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो बाउंस बैक नहीं होगी, वो क्या हो गया, उसके अंदर चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन लाइट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा रिफ्लेक्शन का रूल होता है, रिफ्लेक्शन के बेसिकली 2 रूल होते हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। तो उसमें कहता है कि अगर कोई हमारे पास इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, अगर वहां पे लाइट एक ही मीडियम में आती है और वापस चली जाती है, तो ये अगर लाइट हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट होती है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। और अगर इसका हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये इंसिडेंट लाइट और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई। और जो दूसरा वाला एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया आर। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया किसका, रिफ्लेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि तीनों पॉइंट कौन कौन से, इंसिडेंस एंड इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, बोथ लाई एट सेम प्लेन। ये जो तीनों पॉइंट होते हैं वो एक ही प्लेन पे अगर लाइक करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन के रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल 3 लाई एट द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। दूसरा अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन में भी क्या होता है, तो वहां कहता है कि हमारी जो लाइट है वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज करिए मैंने 2 मीडियम ले लिया और लाइट हमारी ट्रांसफर हो रही है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में। एक हमने बात करी एयर की और दूसरा हमने ले लिया वाटर। तो जो एयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। तो एयर को हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। और जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम।
तो क्या कह रहा है कि अगर लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होते हैं। तो एक लॉ ये है कि अगर हमारे पास जो लाइट है वो एक मीडियम है, जिसमें क्या है, मीडियम कैसे है हमारा, एयर है। अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होगा, अगर हम इसके नॉर्मल की ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हमारा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जब हमारी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। तो यहां से अगर लाइट जाएगी तो कहता है कि अगर लाइट जानी कैसी चाहिए, स्ट्रेट जानी चाहिए, राइट। बट वो स्ट्रेट ना जाके क्या करती है, अगर लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट क्या होता है, टर्न कर जाती है ना। लाइट क्या होगी, थोड़ी सी बेंड कर जाएगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट बेंड कर जाएगी और लाइट आपकी ऐसे जाएगी। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंस, इंसिडेंस रे, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो यहाँ क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसकी बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है। तो अगर इसका अपोजिट अगर हम देखें, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा कि जो टुवर्ड्स नॉर्मल हो रहा था ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेनन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, रेयर से डेंसर में जा सकती है, डेंसर से रेयर में जा सकती है। अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होती है, बेंट हो जाती है। अगर डेंसर से नॉर्मल में जाएगी, रेयर में जाएगी तो क्या होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो बेसिकली हमें पता है कि स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइट की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड के केस में होती है। उसके बाद किसमें होती है, लिक्विड में। सबसे कम किसमें होती है, जो आपका गैसेज होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, तो यहाँ लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम, एज कम्पेयर टू, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एयर, है ना। इसलिए क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जो होती है वो लाइट बेंड कर जाती है। अब अगर और हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, सपोज करिए हमारे पास कोई एक ग्लास वो है, ग्लास स्लेब हमने ले लिया। अगर इस ग्लास स्लेब की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 मीडियम निकल के आएंगे। एक आपका एयर मीडियम ये हो गया, दूसरा ये क्या हो गया, ग्लास, और थर्ड मीडियम आपका अगेन एयर। यहां अगर लाइट का फिनोमेना की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट जो होगी वो 2 बार रिफ्रैक्ट होगी। अगर एक बात करते हैं कि हमारे पास लाइट ऐसे आई, है ना, ये लाइट आपकी इंसिडेंट हो गई। इसके अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइट ऐसे जानी चाहिए इसको, बट वो ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। ग्लास से एयर से ग्लास में जा रही है तो क्या होगा, ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बेंट हो जाएगी लाइट, टुवर्ड्स नॉर्मल आपकी बेंट हो गई। अब इसके अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो ये नॉर्मल आपका ये आ गया। अब अगेन क्या होगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, तो लाइट आपकी ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या मिला आपको, डिस्प्लेसमेंट मिला। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ग्लास स्लेब की बात करते हैं तो ग्लास स्लेब में क्या होगा, बेसिकली 2 बार हमारे पास लाइट जो होगी वो बेंड होगी। अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो एयर से जब ग्लास में लाइट जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि एयर कैसा मीडियम है आपका, रेयर मीडियम है, और ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो यहां से देखें तो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड कर रही है, हमारा क्या है, नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। उसके बाद अगर लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्या होगी, थोड़ी सी हमारी जो लाइट है वो बेंड कर गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है और जो ये क्या है, इसको बोलते हैं इमरजेंट लाइट। इमरजेंट लाइट, ये दोनों आपको पैरेलल दिखाई देती हैं, और यहाँ पे लाइट में आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है। तो ये बेसिकली फिनोमेना किसका है, हमारा रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपेरेंट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने होते हैं, 3 तरीके के। अगर लाइट के ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं कि लाइट किस मीडियम में ट्रांसफर होती है, किस में नहीं होती, किसी में पार्शियली होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टीज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होगा कि लाइट जो होगी वो ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर मतलब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। वो किस केस में होगा, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे ये अगर हमारे पास प्लेन मिरर होगा, इसके पास पॉलिश नहीं होगा, तो लाइट यहाँ से पड़ेगी तो क्या होगा, इसके नीचे चली जाएगी। अगर मीडियम चेंज होता है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो बेंडिंग हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। दूसरा कह रहा है कि अगर ट्रांसल्यूशन की बात करते हैं, ट्रांसल्यूशन क्या होगा कि द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच अलाउ
लाइट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम पार्शियली, उसमें क्या होगा, बहुत थोड़ी लाइट जो होगी वो पार्शियल क्या होती है, वो ट्रांसफर होती है, मैक्सिमम जो लाइट होती है वो उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। थर्ड जो ऑब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ टू रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती है। इसका मतलब जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे वॉल हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गया, तो उसमें क्या होता है, लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट्स। अब अगर हम लेंसेज की बात करते हैं तो बेसिकली दो टाइप के लेंसेज है, एक आपका क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया, दूसरा कन्वर्जिंग लेंस हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके का स्फेरिकल शेप में होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, तो इस तरीके से ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। और दूसरा एक इसका अपोजिट, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, थोड़ा सा इसको डाइवर्ज कर देता है, लाइट को फैलाता है, तो इसलिए हमारा हो गया कॉनकेव। ये कॉनकेव लेंस कहलाता है। अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगर मान लो लाइट हमारे पास इस तरीके से हमने एक एक्सेस बना दिया, अगर लाइट यहां से ऐसे जाती है तो क्या होगा, लाइट आगे जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, तो ये कहलाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम इसकी डाइवर्जिंग की बात करते हैं, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, इसको हम डाइवर्जिंग बोलेंगे, तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देता है लाइट को स्प्रेड आउट कर देता है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं तो लाइट यहाँ पे ऐसे चली जाती है ना, तो ये बेसिक फिनोमेना है दोनों के। तो हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया, तो जहां भी हमें लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना होता है वहां हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और जहां भी लाइट को स्प्रेड आउट करना होता है, फैलाना होता है, तो वहां हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास दो डिसीजेस निकल के आती हैं, जिसको ह्यूमन आई डिसीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, उनको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया मीन्स क्या हो गया, टाइप ऑफ डिसीज, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे डिसीज, ये इस टाइप की डिसीज है, इसमें क्या होगा कि पास की चीजें तो दिखाई देती हैं बट दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और इसमें क्या होगा कि लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि इसमें लॉन्ग की चीज आपको दिखाई देती है, दूर की चीज दिखाई देती है बट पास की चीजें दिखाई नहीं देती है, तो इसमें इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, ये लेंसेज हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसके मायोपिया की बात करते हैं, मायोपिया में क्या होगा कि सपोज करिए हमारे पास कोई लाइट है और हमने इस तरीके से, हमारी ये मान लीजिए ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई में जो ये ह्यूमन लेंस होता है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास लाइट इस तरीके से आई, तो यहां क्या होगा कि पास की चीजें तो आपको दिखाई देंगी, अगर पास का ऑब्जेक्ट है तो इसमें दिखाई देता है, बट अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो आपको इस तरीके से दिखाई नहीं देता, तो ये हो जाता है। तो उसकी जो रेटिना है, रेटिना से पहले आपकी इमेज बन जाती है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती। अगर हम बात करें तो हमारी इमेज यहां बन जाती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होगा, वो लाइट को स्प्रेड आउट कर देता है। तो बेसिकली अगर इसके हम मायोपिया की उसकी बात करें, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि ये तो ह्यूमन आई हो गया, ह्यूमन आई के अलावा यहाँ हम क्या करते हैं, एक लेंस लगा देते हैं जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो लाइट आ रही थी उसको क्या करेगा, स्प्रेड आउट कर देगा, थोड़ी सी लाइट को ये फैला देगा, ये लाइट फैल जाएगी, तब इसकी जो इमेज होती है दैट विल बी कम टू रेटिना। अब ये रेटिना पे इसकी इमेज बन जाती है। तो इस तरीके से मायोपिया में क्या करते हैं, अगर हम यहां लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करके हम जो मायोपिया होता है इस डिसीज को ओवरकम करते हैं। सेम अगर हम लोग बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो पास की चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती बट दूर की चीजें दिखाई देती हैं, उस केस में हम कुछ और यूज करते हैं। तो अगर हम दूसरे की बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो पास की चीजें होंगी वो आपको दिखाई देंगी, जो दूर की चीजें होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो कुछ इस तरीके से आप दिखाते हैं। इसमें मान लीजिए हमारे पास ये है, पास की चीजें हैं, तो पास की चीजें जो होंगी उसकी इमेज जो होगी वो पहले बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है, वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो यहाँ क्या होगा कि आपको वो चीजें दिखाई नहीं देगी, तो हमें
इसके लिए क्या होगा कि हमें दूसरा लेंस यूज करना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, कॉनकेव ये यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है कि वो जो लाइट जो आपकी बाहर जा रही थी वो आपकी पास में आ जाएगी, वो आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से अगर हम यूज करते हैं, ये आपका ये हो जाता है, तो यहां से जो लाइट जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, दिस वन। तो यहां क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, और ये आपका रेटिना है। इस तरीके से हमारे पास दो डिसीजेज हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो जो हमारा कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि इन केस ऑफ मायोपिया वी आर यूजिंग कॉनकेव लेंस एंड इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है, इनको हम यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक चैप्टर्स ऑफ दिस लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छा आपको आसानी से समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।